अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम इंजीनियर ताहिर जुनैद है और इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स 9th का जो सेकंड लेक्चर है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले लेक्चर का पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस में पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 5 2 3 1 9। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें ये जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, मसलन 1 5 2 3 1 9, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम जो है वो क्या होता है। तो इसमें ये जो नंबर्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और इसी तरह ये सेकंड रो है और इन नंबर्स को वर्टिकली ये नंबर्स हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में दो रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कॉलम। जनरली इसको हम m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पिछले एग्जांपल में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होगा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिसेस को हम जनरली कैपिटल लेटर्स मतलब A B C वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस के बारे में कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। उसमें हमने 2 कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन ये था कि ऑर्डर इज सेम और दूसरा कंडीशन क्या था कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और सेम। ठीक है, यानी 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, अगर इसमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। पहला ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो और दूसरा ये है कि दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या हो, सेम हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है ये बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। यानी 2 मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स जो है वो कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसके नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं A इक्वल टू P Q R एंड S। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। मतलब कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं ये बराबर हैं नंबर
ऑफ कॉलम्स के, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी आप बना सकते हैं, 4x4 का, 5x5 का एंड सो ऑन। तो जितने भी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 6 2 1 5, इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसमें ये हमारे पास 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसके नंबर ऑफ रोज जो हैं ये बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह और भी बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं, C इक्वल टू 1 3 4 6 2 1 9 3, इसमें भी अगर आप देखें इसमें 2 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, यानी कि ये 2x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो, उसमें हमने एक एलिमेंट को किस तरह ट्रेस करना है। फॉर एग्जांपल इसको हम लिखते हैं लोकेटिंग और ट्रेसिंग एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है x इक्वल टू 5 3 1 2 9 0, ये कोई भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और हमें कहा जाए कि इसमें सेकंड रो में सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसको लोकेट करें, यानी सेकंड रो, ये सेकंड रो आ गया और सेकंड कॉलम ये आ गया हमारे पास, तो इसमें जो एलिमेंट आता है वो क्या आएगा, वो क्या आता है, 9 आता है। इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं A22 इक्वल टू 9, यानी ये पहला जो नंबर है इसमें ये रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को, और ये दूसरा जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को। हम कह सकते हैं कि ये जो है ये किसी भी एलिमेंट का एड्रेस है। एड्रेस का क्या मतलब, पता। जिस तरह किसी घर का पता होता है कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ महल्ले में फ़लाँ नंबर का घर जो है ये, तो इसी तरह इसमें भी ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है A22 A21 A31 कोई भी हो सकता है, ये क्या है, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस होता है। अभी अगर हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स में आप क्या करें, A21 को फाइंड करें या लोकेट करें कि ये किधर आता है, तो सबसे पहले आप ये जो पहला नंबर है 2, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो को आप ट्रेस करेंगे कि ये कौन सी रो है। ठीक है, तो सेकंड रो है तो सेकंड रो
ये आ गई, और उसके बाद फिर क्या है, फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये आ गया। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि A21 जो है हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, 2 है। इसी तरह और भी जो जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप इसी तरीके से लोकेट कर सकते हैं। इसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लिख सकते हैं। लेट सपोज ये वाई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो ये A11, A12, A13, फिर A21, A22 एंड A23, फिर A31, A32 एंड A33। ये इसकी क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरह मतलब 2x3, 4x4, 5x4 किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह आएगी। इसमें ये जो है ये एलिमेंट हैं, और इसमें ये 1 1 1 2 1 3 ये इस एलिमेंट की क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 एंड पेज नंबर 6 है ये। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, होप कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप लोग बुक साथ रख के भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, जिस तरह के मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। तो पहले मैट्रिक्स को अगर हम देखें, A इक्वल टू 2 3 0 5, इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें है 2, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी कितने हैं, 2 है, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो बराबर है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोलते हैं, कौन सा मैट्रिक्स है, B इक्वल टू 6 3 -1 एंड 1 5 2। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2x3, यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कितने हो गए, 1 2 रोज हो गए, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हो गए, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हो गए। इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है
नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, C इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें इसमें कितने रोज हैं, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। 3 रोज हैं एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और क्या है कि 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। बी जो है इसमें फोर्थ पार्ट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बी इक्वल टू -5, इसमें अगर आप देखें इसमें सिंगल रो और सिंगल कॉलम है, यानी कि ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है। इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 1 आ गया। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने आ गए, वो भी 1 आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 5, ई इक्वल टू -3 एंड 4। इसमें अगर आप देखें इसमें एक रो है और 2 कॉलम हैं, इसलिए ये क्या है कि 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह ई इक्वल टू -1 7, इसमें अगर आप देखें तो 2 रोज और 1 कॉलम है, इसलिए इसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। इसमें है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसका हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो इसमें पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है कि A इक्वल टू 1 2 -1 एंड 3 4 2। इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज इसमें कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ऑर्डर को हम जनरली m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो हमारे पास क्या आएगा, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज यानी कि 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि 3, यानी कि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें ये 2 जो है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स को। याद रखें हमेशा के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं जिस टाइम, तो उसमें पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब जाते हैं जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, कि B इक्वल टू
-4। इसमें अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 1 है। तो इसका आर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू 1 क्रॉस 1। ठीक है। इसी तरह बाकी जो पार्ट्स हैं ये मैं इसी तरह आपको बता देता हूँ, होप आप लोग समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट जो है सी इक्वल टू 2 3 -1 1 2 5, इसमें अगर आप देखें इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है। F इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1, इसमें अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 2 आ जाएगा। इसी तरह इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसमें 1 रो 2 कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 2 आ जाएगा, और इसका जो है ये 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ ए इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, ये एक 4 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और कह रहे हैं कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें हमने A12 A23 A32 A43 A13 A33 ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके एड्रेसेस दिए गए हैं, जिस तरह हमने पहले भी डिफ़ाइन कर लिया था कि किसी भी एलिमेंट का एड्रेस जो है वो क्या होता है। तो इसको हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स को हमने फाइंड करना है कि इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट जो हैं ये कहाँ लोकेटेड हैं। तो मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि A इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 एंड -3 4 6। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है। तो A12 जो है इसमें जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो है ये क्या है, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस है, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है यानी कि 1, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड नंबर जो है यानी कि 2 ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स ए में हम पहले किस चीज़ को ट्रेस करते हैं, रो को ट्रेस करते हैं। तो 1 है तो ये क्या आ गया, फर्स्ट रो आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 2 है यानी कि सेकंड कॉलम को हमने ट्रेस करना है, तो सेकंड कॉलम जो है ये आ गया। इन दोनों यानी कि रो और कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, वो 2 है। तो A12 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट की तरफ अगर हम जाएं इसी क्वेश्चन का, तो वो क्या है कि A23 को हमने लोकेट करना है। तो सबसे पहले 2 जो है यानी कि रो नंबर को ट्रेस करें। यहाँ पे 2 जो है सेकंड रो वो ये आ गया, और थर्ड कॉलम यानी कि ये वाला कॉलम। तो इस रो और इस कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, ये 0 है, इसलिए A23 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह बाकी जितनी भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है इनको आप ट्रेस कर सकते हैं। जिस तरह A32 है तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम यानी ये 1 आ गया। A43 जो है फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 6 आ गया। A13 जो है ये
फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये -4 आ गया, और ए 3 जो है यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये कुछ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इसमें हमने फाइंड करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस होते हैं, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दो मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहला कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होगा कि दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो ये जो यहाँ पे मैट्रिसेस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें A इक्वल टू 2 5 1 3, B इक्वल टू 2 5 4 3, C इक्वल टू 1 + 1 3 + 2 4 and 2 + 1, and D equal to 2 4 + 1 1 and 3। ठीक है, ये चार मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इसमें हमने फाइंड करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिसेस सिंप्लीफाइड नहीं है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह की सी जो है, इसमें अगर आप देखें 1 + 1 3 + 2 2 + 1, इसी तरह डी में अगर आप देख लें तो 4 + 1। तो इन मैट्रिसेस को पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2, 3 + 2 = 5, एंड 4 and 2 + 1 = 3। इसी तरह जो हमारे पास है डी मैट्रिक्स, वो क्या आ जाएगा, 2 and 4 + 1 = 5 and 1 and 3, और बाकी तो वही ए बी मैट्रिसेस तो वही आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इन मैट्रिसेस में आप देख लें तो इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से होंगे। पहले तो हमने क्या देखना है, ऑर्डर देखना है मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो सारे जितने भी मैट्रिसेस हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, सब के ऑर्डर जो हैं वो सेम है, यानी कि 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं सारे। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो है वो तो सारे मैट्रिसेस में सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम है। तो ए में अगर आप देख लें 2 5 1 3, तो 2 5 1 3 जो है वो डी में आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 5 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है। इसी तरह इसमें सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है, यहाँ पे भी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और डी जो हैं ये क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो ए = डी आ गया। फिर अगर हम देख लें बी और सी को, अगर हम देख लें तो बी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2 है और सी में भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, इधर 3 है, ये भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि बी मैट्रिक्स बी = सी। ठीक है, तो ए और डी जो है ये इक्वल मैट्रिसेस आ गए, और बी और सी जो है ये भी क्या आ गए, इक्वल मैट्रिसेस आ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है
Question number 5. If A equal to 2 minus 3 use and O and B equal to V minus 3 5W, for what values of U, V and W are A, B equal matrices? Question number 5. A equal to हमारे पास क्या आएगा 2 minus 3 U एंड O, और B जो है वो क्या है B equal to V minus 3 5 and W। ठीक है, तो इसमें अगर हमने क्या करना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ U, V एंड W आर A, B इक्वल, मतलब ये कि A और B ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, और इनमें हमने ये जो वेरिएबल्स हैं मतलब कि U, V और W, इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सॉरी, ये मेरे ख्याल में O नहीं, ये 0 है। ठीक है, अच्छा, तो चूँकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा कि ए इज इक्वल टू बी, ये हमें कंडीशन दिया गया है कि ए और बी इक्वल हैं तो इन वेरिएबल के वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि ए जो है ये बी की क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब इक्वल मैट्रिसेस में क्या कंडीशन होते हैं, पहला ये कि इनका आर्डर सेम होगा जो कि ऑलरेडी इनमें सेम है, दूसरा ये होगा कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हम देख लें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सो 2 विल बी इक्वल टू वी, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट इसके पहले रो के पहले एलिमेंट के बराबर होगा। 2 इज इक्वल टू वी, और हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें अगर हम देख लें सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, यानी -3 इक्वल टू -3 जो कि ऑलरेडी बराबर है। इसके सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट u है और इस मैट्रिक्स के सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और इसमें सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 0 इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, v, u और w के वैल्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ this matrix is equal to this, find the values of a, b, c, x, y and z। ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, अगर कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो तो a, b, c, x, y और z के वैल्यूज़ आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बिल्कुल सेम उसी तरह, क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, इक्वल लेना है, और फिर जो इक्वेशन बनते हैं उनको हमने सॉल्व करके a, b, c, x, y और z के वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो लेट्स ट्राई इसको कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, x + 3 एंड x + 3 एंड z + 4 एंड 2y - 7 और फिर -6 a - 1 एंड 0 और b - 3 एंड -21 एंड 0। और ये मैट्रिक्स जो है ये इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की जो कि है 0, 6 3y - 2
and -6 -3 and 2c plus 2। इसी तरह 2b plus 4 and -21 and 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहला एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं 3 को इस साइड पे लेके आएँ। तो याद रखें किसी भी नंबर को इक्वेशन की दूसरे साइड पे ले जाते वक्त उसका जो साइन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू इस +3 को अगर इधर ले आए तो ये -3 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें z प्लस 4 यानी सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। z प्लस 4 विल बी इक्वल टू 6। तो हम लिख सकते हैं कि z विल बी इक्वल टू, ये +4 को इस साइड पे लेके आए तो 6 और ये -4 बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि z विल बी इक्वल टू 6 - 4 2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह ये थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा यानी कि 2y - 7 विल बी इक्वल टू 3y - 2। यानी कि इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -7 को इधर छोड़ें, -2 को इस साइड पे आए तो ये +2 आ जाएगा और 3y इधर ही आ जाएगा। ये +2y को इधर लें तो ये -2y आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि -7 + 2 आ जाएगा -5 और यहाँ पे 3y - 2y विल बी इक्वल टू y और y विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, अच्छा अब आते हैं -6 इक्वल टू -6। ठीक है, a - 1 इक्वल टू -3 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि a - 1 विल बी इक्वल टू -3 और हम लिख सकते हैं कि a विल बी इक्वल टू -3 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास a इक्वल टू -2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई और ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी b रह गया। तो इसमें आप अगर देखें सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 0 इसके बराबर होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के। तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2 और ये 2 को इस साइड पे लाएँ तो -2 इक्वल टू 2c। अच्छा, ये यहाँ पे ये +2 इधर आके ये -2 बन जाएगा। इसी तरह ये 2 इधर c के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के इस साइड पे लाते हुए ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू c। ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि c इक्वल टू -1। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है यानी b - 3, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट यानी 2b + 4 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि b - 3 विल बी इक्वल टू 2b + 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि -3 और ये +4 इधर आ जाएगा, -4 विल बी इक्वल टू 2b इधर ही रह जाएगा, ये +b इधर आके क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
-7 will be equal to -7 will be equal to 2b minus b, तो ये b आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि b will be equal to -7। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड थे, यानी कि x, z, y, a, c और b, वो सारे हमें क्या हो गए, हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, उसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। इसमें भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो सेम हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि इक्वेशन के मतलब मैट्रिसेस के दोनों जो मैट्रिसेस है इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने सेम लेना है और उसी तरीके से इक्वेशन को आपने सॉल्व करके ए बी सी और डी के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के ऊपर आप ख़ुद ट्राई कर लें, अगर सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.2 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।